मैं मैडम आज तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीगल सेल की जानिब से गन पार्क पर 8 तारीख के दिन राज्यसभा में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो कमेंट्स आया, उस कमेंट्स के ख़िलाफ़ हमने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। न सिर्फ प्रोटेस्ट किया बल्कि नरेंद्र मोदी साहब से हम ये इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि वो तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगे और अपने आप का जो कमेंट्स दिए वो कमेंट्स को वापस लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि उनको बनाया वज़ीर आज़म बनने का मौका मिल गया। उनको स्ट्रगल क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन ये स्ट्रगल तेलंगाना के स्ट्रगल के लिए 58 ईयर्स जदोजहद किए हैं। 58 ईयर्स का ये स्ट्रगल है। इसमें 1200 नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, और न सिर्फ जानें कुर्बान की बल्कि अपनी तमाम चीज़ों को इसमें लगा दिया, यानी कारोबार को छोड़कर अपने आप की गिरफ्तारी देते हुए। मगर हमारे केसीआर साहब से सीखे नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने अपने आप को मरण बर्त रखकर इस तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुई। मैं नरेंद्र मोदी साहब से इस बात की गुजारिश करता हूँ, आपने जो कमेंट्स किया, अब इसके बाद आपके 4 MPs इस तेलंगाना रियासत में आप रिज़ाइन करा कर देखिए, जीत कर तेलंगाना आवाम को आपको सबक सिखाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी साहब के इस कमेंट्स की सख्ती से मजम्मत करता हूं और इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपने तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई, और 1200 नौजवान जो शहीद हुए, आप उनके सेंटिमेंट से खेला है। और मैं इस बात की गुजारिश करूंगा, कहाँ गए वो किशन रेड्डी और बंडी संजय और डी अरविंद, कहाँ गए? ये लोग तेलंगाना के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज कहाँ गए? मैं अगर उनमें थोड़ी भी ज़मीर है तो आपके प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करें कि वो माफ़ी मांगे। अगर वो नहीं कर सकते तो आप रिज़ाइन करिए, रिज़ाइन कर बीजेपी छोड़कर TRS ज्वाइन हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप में दम है तो इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना की अवाम आपको सबक सिखाएगी। और मैं आज भी इस बात की ख्वाहिश करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे इटाला राजेंद्र साहब और वो राजा सिंह वगैरह, मैं इनसे मुतालबा करता हूँ, दम है रिज़ाइन करिए। आज आपको तेलंगाना आवाम सबक सिखा कर बताएगी। मैं समझूंगा कि इस कमेंट्स के बाद तेलंगाना की आवाम उनको सबक सिखाने का सोच ली है, और मैं समझूंगा बीजेपी का इस रियासत से बिल्कुल सफाया होगा, और तेलंगाना आवाम बीजेपी का जो हमको शुकूक था वो बराबर है। बीजेपी आंध्रा वालों की गुलामी में डूबे हुई है और बीजेपी आंध्रा वालों का साथ देता ही है। और जहां पर मरकज़ की फ़ंड का कर्नाटक आंध्र प्रदेश को फ़ंड दे रही है, लेकिन तेलंगाना रियासत से फ़ंड से नाइंसाफ़ी कर रही है। और जो बिल दोनों अलहदा रियासत के लिए जो बिल AP रेगुलर वो बनाया गया था, उससे भी बीजेपी ने बिल्कुल तरीके से तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है। मैं तेलंगाना से इंसाफ करने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करूंगा, और मरकज़ के नरेंद्र मोदी साहब से फिर एक बार यही मुतालबा कराऊंगा, वो तेलंगाना आवाम से माफ़ी मांगे।